प्राचीन काल से ही प्याज और लहसुन को खाने की मनाही की गई है, परंतु ऐसा क्यों और किसे प्याज या लहसुन खाना चाहिए और किसे नहीं, यह जानना भी जरूरी है। इतनी महत्वपूर्ण चीज को आखिर क्यों खाने के लिए मना किया गया है, आओ जानते हैं इस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी। भोजन के प्रकार हिंदू धर्म के अनुसार 3 प्रकार हैं। पहला सात्विक, दूसरा राजसिक और तीसरा तामसिक। दूध, घी, चावल, आटा, मूंग, सब्जियां जैसे सात्विक पदार्थ हैं। तीखे, चखे, खट्टे, चटपटे आदि नमकीन आदि पदार्थों से निर्मित भोजन रजोगुण में बढ़ोतरी करता है। लहसुन, प्याज, मशरूम, मांस, मछली, अंडे आदि तमोगुण में बढ़ोतरी करता है। श्रीमद् भगवद गीता में 17वें अध्याय में भी कहा गया है, व्यक्ति जैसा भोजन खाता है वैसे ही अपनी प्रकृति का निर्माण करता है। जिस भोजन को करने से मुंह से दुर्गंध आती हो वह भोजन तामसिक ही माना जाता है। सात्विक सकारात्मकता, शांति, संयम, पवित्रता, ज्ञान जैसे के भाव गुण पैदा करता है। राजसिक साहस, शौर्य, प्रसन्नता, उत्साह, बुद्धि और जुनून जैसे भाव गुणों को पैदा करता है। तामसिक आलस्य, अज्ञानता, अतिभोग, विलासिता जैसे भाव गुण पैदा करता है। लहसुन और प्याज को राजसिक और तामसिक भोजन में शामिल किया गया है, जो आपके भीतर रक्त के प्रभाव को बढ़ाने या घटाने की क्षमता रखते हैं। व्रत करने वाले नहीं खाते प्याज लहसुन। यदि कोई व्यक्ति व्रत कर रहा है तो उसे प्याज और लहसुन नहीं खाना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में उल्लेख मिलता है। पृथ्वी के नीचे पाए जाने वाले भोज्य पदार्थ को कंद कहते हैं। प्याज, लहसुन, शकरकंद, सीताकंद, मूली, गाजर आदि जिन कंदों में तीव्र गंध अथवा स्वाद में चरपराहट होती है, उन्हें व्रत आदि में नहीं खाने की परंपरा है। योग करने वाले नहीं खाते प्याज लहसुन। यदि आप प्रतिदिन योगासन करके योग के मार्ग पर चल रहे हों तो आपको प्याज लहसुन का सेवन औषधि के रूप में करना चाहिए, क्योंकि प्याज या लहसुन को उचित मात्रा में खाने से यह सेहत का ध्यान रखता है। साधु संत नहीं करते प्याज लहसुन का उपयोग। सनातन धर्म के अनुसार उत्तेजना और अज्ञानता को बढ़ावा देने वाले खाद्य पदार्थों को साधु संत को उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे आध्यात्मक के मार्ग पर चलने में बाधा उत्पन्न होती है और व्यक्ति की चेतना प्रभावित होती है। सामाजिक प्रतिबंध। वैष्णव भजन और जैन समाज के लोग प्याज लहसुन का उपयोग नहीं करते, क्योंकि इस समाज के अधिकतर लोग व्रत में रहते हैं और धर्म के नियमों का पालन करते हैं। प्याज शरीर के लिए कितना ही लाभदायक हो, परंतु यह धर्म और आध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले लोगों के लिए नहीं है। इनकी तासीर या अपगुणों के कारण ही इनका त्याग किया गया है।
देवी देवताओं को नहीं लगता इनका भोग। भगवान का भोग भी बिना लहसुन प्याज के बनता है। उन्होंने राजसिक या तामसिक भोज अर्पण नहीं किया जाता। नंबर 7, प्याज की उत्पत्ति की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार विष्णु रूप मोहिनी जब अमृत मंथन से निकले अमृत को बांट रही थी, तो उस दौरान जब राहु ने देखा कि ये तो सिर्फ देवताओं को ही बांट रही है, तो वह चुपके से उठकर वेश बदलकर देवताओं की पंक्ति में जा बैठा। जैसे ही उसने अमृत चखा तो चंद्रदेव ने यह देखकर जोर से कहा कि ये तो दैत्य राहु है। तभी यह जानकर श्री हरि विष्णु ने अपने असली रूप में प्रकट होकर उसका सिर अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया। जब सिर कटा उस समय तक अमृत राहु के गले से नीचे नहीं उतर पाया था, और चूंकि उनके शरीर में अमृत नहीं पहुंचा था, वो उसी समय भूमि पर उसका सिर रक्त और अमृत की बूंदों के साथ गिरा, और चूंकि धड़ और सिर ने अमृत को स्पर्श कर लिया था, इसलिए राहु और केतु के मुख अमर हो गए। कहते हैं कि राहु और केतु के रूप में पृथक हुए उस समय राहु के शीश से जो रक्त गिरा, उससे प्याज के पौधे का जन्म हुआ। इसी कारण प्याज को काटने पर चक्र और शंख की आकृति दिखाई देती है। चूंकि इस पौधे में अमृत की बूंदों का भी योगदान था, तो यह पौधा जहां अमृत के समान है, वहीं यह मृत्यु के समान भी है। नंबर 8, अमृत के समान भी है प्याज। भगवान विष्णु द्वारा राहु और केतु के सिर काटे जाने पर उनके कटे सिरों से अमृत की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गईं, जिनसे प्याज और लहसुन उपजे। चूंकि यह दोनों खाद्य पदार्थ अमृत की बूंदों से उपजे हैं, इसलिए यह रोगों और रोगाणुओं को नष्ट करने में अमृत समान भी होते हैं। और यह राक्षसों के मुख से होकर गिरी है, इसलिए इनमें तेज गंध है और ये अपवित्र भी हैं। इसका औषधि और मसालों के रूप में सेवन अमृत के समान है, परंतु इसका अति सेवन करना तामसिक गुणों को विकसित करता है। अतः कहा जाता है कि जो भी प्याज और लहसुन खाता है, उनका शरीर राक्षसों के शरीर की भांति मजबूत तो हो जाता है, लेकिन साथ ही उनकी बुद्धि और सोच विचार राक्षसों की तरह दूषित भी हो जाते हैं।